बाबा की मुरली याद और धारणा के ऊपर है। बाबा ने कहा जो बच्चे याद की यात्रा पर ठहरते हैं तो वो कमाई करते हैं, और कई बच्चे ऐसे हैं जिनको याद का कोई शौक ही नहीं है। लेकिन ये बुद्धि योग की यात्रा है और एक बाप को ही याद करना है, उससे ही पढ़ना है। और शिव बाबा जो श्रीमत दे रहा है वो ब्रह्मा के द्वारा दे रही है, इसलिए ब्रह्मा का भी रिगार्ड रखना है। और बाबा आया है शास्त्रों का सार सुनाने के लिए। तीसरी बात बाबा ने खास ये कही कि तुम मुझे और वर्षे को ही याद करो। हियर नो इविल, टॉक नो इविल, सी नो इविल। और आज बाबा ने याद की यात्रा पर रहने वाले बच्चों की निशानी क्या होगी। याद की यात्रा पर रहने वाले बच्चों की निशानी क्या होगी। 6 बातें बताइए। उत्तर है वो बहुत गंभीर और समझदार होंगे, सदा शांत चित्त रहेंगे। दूसरा, उनमें अशुद्ध अहंकार नहीं होगा। तीसरी, उन्हें सिवाय एक बाप की याद के और कोई भी बात अच्छी नहीं लगेगी। चौथा, वह बहुत कम और धीरे बोलेंगे। वह हर काम इशारे से करेंगे। जोर से बोलेंगे व हंसेंगे नहीं। पांचवा, उनकी चलन बहुत बहुत रॉयल होगी। उन्हें नशा होगा कि हम ईश्वरीय संतान हैं। छठा, आपस में बहुत प्यार से रहेंगे, कभी लून पानी नहीं होंगे। उनकी वाचा बहुत फर्स्ट क्लास होगी। 6 पॉइंट बताई। अब मैं आत्मा याद की यात्रा पर रहती हूँ तो ये सब बातें, ये सब निशानियां मेरे अंदर है। गंभीर और समझदार, शांत चित्त, अशुद्ध अहंकार नहीं, एक बाप की याद, कम बोलेंगे, धीरे बोलेंगे, इशारे से करेंगे हर काम, आपस में बहुत रूहानी प्यार होगा, चलन बहुत रॉयल होगी। मीठे बच्चे, तुम्हारी रूहानी यात्रा, तुम्हारी रूहानी यात्रा बहुत गुप्त है, जो तुम्हें बुद्धि योग से करते रहना है, इसमें ही कमाई है। और दूसरे, बुद्धि योग से भी करना है और गुप्त में भी करना है। ये कोई झांझ बजाना, भजन कीर्तन आदि करना, पूजा पाठ करना, दूध चढ़ाना, ऐसी कोई स्थूल क्रिया कर्म नहीं है। बाबा कहते बुद्धि योग से यात्रा करनी है, और वो भी रूहानी, क्योंकि रूह यात्रा करती है रूहानी बाप से मिलन मनाने के लिए। गीत है, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। बच्चे जानते हैं कि हम रात के राही हैं, परंतु ऐसे नहीं
कि तुम कोई रात्रि को ही बुद्धि योग लगाते हो व मुसाफरी पर हो, नहीं। यह तो बेहद की बात है, ये कलयुग रूपी अंधियारी रात है। तो यहाँ अभी हम रात के राही है, बाकी कोई दिन और रात वाली रात्रि में हम योग नहीं लगाते। वो जिस्मानी यात्रा सिर्फ दिन में ही होती है, रात्रि को नहीं जाते हैं। रात्रि को तो सब सो जाते हैं। इस यात्रा को तो तुम जानो अथवा बाप जाने, अर्थात निराकार परमपिता परमात्मा जाने और निराकारी आत्मा ही सिखला सकती है। यह यात्रा रात को भी, अमृत वेले भी, हर समय हो सकती है। भक्त लोग सवेरे उठकर कोठरी में बैठ जाते हैं, पूजा करते हैं। तुमको भी कहा जाता है कि सवेरे याद की यात्रा अच्छी होगी। तो बाबा ने हमें सवेरे का टाइम अमृत वेले का दिया है। तो उस समय चारों तरफ वातावरण बहुत शांत और सतो प्रधान होता है। तो सवेरे उठ करके ये रूहानी यात्रा करनी है। यह है रूहानी यात्रा। बच्चे देही अभिमानी बने हैं। हम आत्मा है यह निश्चय करना भी मासी का घर नहीं है, ना इतना सरल नहीं है। क्योंकि घड़ी घड़ी हम ये बात भूल जाते हैं कि हम आत्मा है। घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बहुत बच्चे हैं जो इस यात्रा को जानते भी नहीं, बुद्धि में बैठता ही नहीं है। अगर यात्रा पर चला हुआ है तो नित्य यात्रा करते रहे ना, यात्रा में फिर ठहरना होता है। ठहर जाते हैं अर्थात यात्रा करने का शौक नहीं। हम इस याद की यात्रा में ठहर जाते हैं, माना मुझे वो याद की सब्जेक्ट में रस नहीं है, शौक नहीं है। बाबा ने जब 14 साल तपस्या कराई तो ये दादिया जैसे ही फ्री हो जाते थे, अपने आप अपना याद का प्रोग्राम बना के बैठ जाते थे। तो बाबा ने छोटे छोटे ग्रुप्स बनाए थे। तो जब पता पड़ता था कि कल ये ग्रुप ने इतना घंटा योग किया, तो दूसरे दिन क्या कहेंगे वो दूसरा ग्रुप, आज हम इतना घंटा योग करेंगे। तो ये थी याद का शौक और याद की रेस। और इस याद की यात्रा ने ही दादियों को सहज पुरुषार्थी बना दिया। इसलिए मेहनत नहीं करनी पड़ती आत्मा समझने में, बाबा से बुद्धि योग जोड़ने में, सहज लग जाता है। तुम्हारी है गुप्त यात्रा, इनका वर्णन कोई शास्त्र में नहीं है। जितना यात्रा पर बुद्धि योग रहेगा, अर्थात बाप को याद करते रहेंगे, उतना कमाई होगी। बुद्धि का योग दौड़ी पहनता है बाप के पास, इसमें आत्म अभिमानी बनना है। आधा कल्प तुम दे अभिमानी बने हो, वह आधा कल्प की आदत तुमको इस एक जन्म में मिटानी है अथवा खत्म करनी है। यह कोई वह सत्संग नहीं है शास्त्र सुनने का। तुम बैठे हो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते रहो। फिर बाप की मत पर भी चलना है। जो मत बाबा ब्रह्मा द्वारा दे रहे हैं,
शिव बाबा श्रीमद् ब्रह्मा द्वारा दे रही है देही अभिमानी बनने के लिए, आधा कल्प की आदतों को मिटाने के लिए उस मत पर हमें चलना है। फिर लक्षण भी अच्छे रखने हैं, शैतानी लक्षण नहीं होने चाहिए। उसमें भी जो पहला नंबर अशुद्ध अहंकार है, उनके बाद सब और विकार आते हैं। पहला लीडर है देहाभिमान। तो अपने को आत्मा निश्चय करना यह अभ्यास बड़ी मेहनत का है। ब्रह्मा बाबा ने कितना अभ्यास किया आत्मा का, तभी नंबर 1 बने। बहुतों से यह मेहनत पहुंचती नहीं है। क्यों? तकदीर में नहीं है। इस यात्रा पर रहने वाले की निशानी क्या होगी? वह बड़े गंभीर और समझदार रहते हैं। एक बाप की याद के सिवाय उनको और कोई बात अच्छी नहीं लगेगी। शांति तो बहुत लोग पसंद करते हैं। सन्यासी लोग भी एकांत में जंगल आदि में जाकर रहते हैं, परंतु वह तत्व अथवा ब्रह्म की याद में रहते हैं। वह यात्रा तो है झूठी, क्योंकि ब्रह्म अथवा तत्व कोई सर्वशक्तिमान बाप तो है नहीं। आत्माओं का बाप तो एक ही निराकार परमपिता परमात्मा शिव है, जिसको सब आत्माएं पुकारती है। आत्मा ऐसे कब नहीं कहती हे ब्रह्म बाबा, हे तत्व बाबा। आत्मा सदैव कहती है हे परमपिता परमात्मा, उनका नाम होना चाहिए। ब्रह्म तो महतत्व रहने का स्थान है। बाप कहते हैं ब्रह्म ज्ञानी व ब्रह्म योगी कहना यह ब्रह्म है। हाँ, ब्रह्म है, क्योंकि ब्रह्म वो रहने का स्थान है, ब्रह्म तत्व। अब हम ब्रह्म को ही भगवान मान करके याद करते हैं, तो ब्रह्म तो भगवान है नहीं। तो कहते ना हम ब्रह्म योगी हैं, हम तत्व योगी हैं। तो बाबा कहता है ब्रह्म कोई भगवान नहीं है और कोई ब्रह्म ज्ञानी तत्व ज्ञानी नहीं बन सकते, क्योंकि तत्व को हम भगवान नहीं। इसलिए बाबा ने कहा ये उनका ब्रह्म है। हाँ, ब्रह्म। कोई ने कह दिया और मान लिया, ब्रह्म तो महतत्व रहने का स्थान है। बाप कहते हैं भक्ति में सब झूठा रास्ता बताते हैं, इसलिए देही अभिमानी नहीं बन सकते। आत्मा सो परमात्मा कह दिया तो फिर योग किससे लगाए? बाप कहते हैं यह सब मिथ्या ज्ञान है, अर्थात ज्ञान ही नहीं है। ज्ञान और भक्ति 2 अक्षर आते हैं। आधा कल्प ज्ञान और आधा कल्प भक्ति चलती है। बाप आकर समझाते हैं कि इन शास्त्र आदि में भक्ति का ही वर्णन है। ज्ञान अलग चीज है। आधा कल्प ज्ञान सत्युग त्रेता दिन, आधा कल्प भक्ति यानी रात द्वापर कलयुग। ऐसी सहज बातें भी विद्वान आचार्य नहीं जानते। बिल्कुल ताकत नहीं रही। तुम कहते हो परमपिता परमात्मा हमको पढ़ाते हैं। लोग तो कहते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी है, पढ़ाएंगे कैसे? बहुत माथा मारना पड़ता है।
एक बच्ची ने समाचार लिखा। एक सेठ ने प्रश्न पूछा, तुम शास्त्र पढ़ी हो? उसने कहा, परमात्मा ने हमको शास्त्रों का सार समझाया है, हमारा दूसरा गुरु है नहीं। तो वो अपनी टिक टिक करने लगा कि शास्त्र जरूर पढ़ना चाहिए, यह करना चाहिए। बस सुनती रही। परंतु बड़े आदमियों को समझाने की हिम्मत चाहिए, कहना चाहिए कि ये ठीक है, वेद शास्त्र पढ़ना है, परंतु भगवान वाच्य कि इन्हें पढ़ने से मेरे साथ कोई मिल नहीं सकते, मुक्ति जीवन मुक्ति पा नहीं सकते। पहली बात ये समझानी चाहिए। परमपिता परमात्मा के साथ आपका क्या संबंध है? भला आप नगर सेठ हो, सिर्फ एक बात आपसे पूछते हैं, देखना चाहिए क्या जवाब देते हैं, क्योंकि बाप को सब भूले हुए हैं। तो पहले परिचय देना पड़े। परंतु बच्चे ऐसी ऐसी बातें भूल जाते हैं, श्रीमत पर चलते नहीं। पहले श्रीमत कहती है कि मुझे याद करो, 1 घंटा आधा घंटा सिर्फ याद जरूर करो। कई बच्चे सारे दिन में 5 मिनट भी याद नहीं करते। ये सब लक्षणों से पता पड़ जाता है कि हम कितना याद करते हैं। अगर याद करते हो तो चलन बड़ी रॉयल होनी चाहिए। बच्चों ने राजाओं को कब देखा नहीं, ये बाबा कहते ना, शिव बाबा कहते ये बाबा का रथ तो बहुत अनुभवी है, सबको जानते हैं। कोई जेवर आदि लेने होंगे तो महाराजा आएगा, सिर्फ हाथ लगाया और गए। फिर पोट्री आप ही बात करेंगे, माना जो उसका सेक्रेटरी होगा उसको तो, हाँ असिस्टेंट, उनको जो पसंद आया उसको सिर्फ हाथ लगाएंगे। माना इतनी रॉयल्टी होती है उनके अंदर। हाँ, बाकी का सारा वो लोग करेंगे। कितने दाम में लेना है, बात करना कितना चाहिए, वो सब वो डिसाइड करेंगे। तो उन्हों का कितना दबदबा रहता है राजाओं आदि का। तुम गुप्त हो परंतु बड़ा रॉयल्टी से चलना चाहिए, बिल्कुल थोड़ा बोलना चाहिए। तो कितना जोर जोर से बोलना, ये हमारे देवताई गुण नहीं है। विश्व रतन दादा की बात सुनाई थी, याद हो तो। विश्व रतन दादा, उनका चलना इतना धीरे से, उनका बोलना और हंसना भी जोर से हंसे, दांत दिखे तो दादा कहता था ये भी विकार है। हम सब कुछ इतना फास्ट 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 करते हैं, दादा बहुत शांति से, चलना भी उनका शांति से। और शुरू से लेकर के दादा का रिकॉर्ड ए बन रहा है। जो बाबा ने कहा था कि बच्चे की कोई खिटपिट नहीं, और नंबर 1 आज्ञाकारी, फीलिंग प्रूफ। हाँ, और अमृत वेले का जो शांति स्तंभ पर पांडव भवन में अमृत वेले का योग दादा बाबा की तरफ बैठ के कराते थे।
इतना अलर्ट चुस्त होकर के काफी सालों तक अमृत पांडव भवन में अमृत वेले का योग कराया। तो बाबा कहता है ऐसे होना चाहिए, बिल्कुल थोड़। तो उन्हों का कितना दबदबा रहता है, तुम गुप्त हो परंतु बड़ा रॉयल्टी से चलना चाहिए, बिल्कुल थोड़ा बोलना चाहिए। क्यों? हमको टॉकी से सूक्ष्म, सूक्ष्म से मूल में जाना है, इसलिए बहुत थोड़ा, जितना आवश्यकता है उतना ही। क्योंकि मैं अगर ये बोलना, ज्यादा बोलना, तो वो टॉकी से मूवी और मूवी से मूल वतन का अनुभव नहीं कर सकते, क्योंकि ज्यादा बोलने से हमारी एनर्जी ज्यादा यूज होती है। भक्ति मार्ग में तो बहुत रड़िया मारते हैं, गीत गाते हैं, यहाँ तुमको आवाज बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अंदर में ये ज्ञान है कि हम आत्मा है। यहाँ बाकी थोड़े रोज है, अब जाना है। शिव बाबा कितना थोड़ा बोलते हैं, सिर्फ इशारा देते हैं कि मुझे और वर्षे को याद करो। टॉक नो इविल, टॉक नो इविल, सी नो इविल, हियर नो इविल। बहुत सेंटर्स पर अच्छे अच्छे बीके इतना जोर से बोलते हंसते हैं, बात मत पूछो, जोर से बाबा समझाते रहते हैं। यहाँ तुम्हारा कितना लव चाहिए, बाबा से कितना लव चाहिए। सत्युग में शेर का इकट्ठा जल पीते हैं, इतना प्यार, कोई हिंसात्मक वृत्ति नहीं। यहाँ बहुत प्यार होना चाहिए। दीदी, हाँ जी, दीदी, हाँ, हम જોરથી બોલતે हैं, આપણે બીકે છે તો બી જોરથી બોલીએ છીએ, તો એના માટે હવે શું કરવાનું? તે બી બોલવા માટે મારી જે હું જ કહેતી હતી કે મને જ લાગ્યું ठीक है। पहले हम बीके आए तो वो सच्चा है, बरोबर? पहले है ना करे, पहले हम मुरली पूरी कर लेवे। મને જ લાગ્યું કે મારા આમાં કરે છે દબાવ કૈલાસભાઈને સ્પીકર મૂકેલો છે મારા ગાળામાં સ્પીકર મારે જે હું તો મારું જ કહું બીજા કોઈ નહીં. यहाँ बहुत प्यार होना चाहिए। हम ईश्वरीय संतान हैं, बड़ी रॉयल चलन चाहिए। हम परमपिता परमात्मा की संतान हैं। हम श्रीमत पर चलकर बेहद का वर्षा ले रहे हैं। श्रीमत पर नहीं चलते तो कितनी डिसर्विस करते रहते हैं, इसलिए टाइम बहुत लग जाता है। वाचा बड़ी फर्स्ट क्लास होनी चाहिए। स्कूल में बच्चे नंबरवार होते हैं, कोई तो बहुत अच्छा पढ़ते, कोई थर्ड क्लास। गरीबों की लगन अच्छी होती। 50 गरीब आएंगे तो एक शाहूकार। क्यों? बाबा है गरीब निवास। मम्मा गरीब थी, परंतु बाबा से आगे चली गई, उन्हें लिफ्ट मिल गई। बाबा ने इसमें प्रवेश किया, यह भी लिफ्ट है।
बच्चों को देही अभिमानी बनना है, लक्षण भी सीखने हैं। देही अभिमानी बनना है तो उसके लक्षण भी सीखने हैं, तब खुशी का पारा चढ़ेगा। बाप कहते हैं तुमको सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी पवित्र आत्मा बनना है। इनके पास आते हो तो शिव बाबा को याद करके आओ। तुमको याद शिव बाबा को करना है। यह तो गावड़े का छोरा था, ये है ही निधन के दुख देने वाले छोकरों की दुनिया। छो करे अर्थात छो करे अर्थात क्यों करे, ओ सॉरी क्यों गिरे, छो करे मैंने क्यों गिरे, सिंधी कहावत है ये, माया ने गिरा दिया है। बाबा कारण बतलाते हैं कि तुम भारतवासी स्वर्ग के मालिक थे, फिर गिरे क्यों, क्यों गिरे, मुझ बाप को भूल गए। चलो अभी बाप को याद करें।
तो बाबा कहते फिर गिरे क्यों, मुझ बाप को भूल गए, अब मुझे याद करो तो चढ़ जाएंगे। मुख्य बात है बाप को याद करना, ज्ञान की बातें सुननी और सुनानी है, सर्विस करनी है। मम्मा भी सर्विस करती थी, बाबा जास्ती नहीं जा सकते, बच्चे कमाई करते तो सर्विस करने वाले हो गए। बाबा को तो एक जगह रहना है, सबको यहाँ आकर रिफ्रेश होना है। कहाँ? मधुबन में। यहाँ मधुबन में जो आते हैं तो सागर बाबा बहुत पॉइंट्स देते हैं। फर्क है ना, भल सेंटर्स पर अच्छे अच्छे हैं तो भी यहाँ आना पड़ता है। बाबा अच्छी तरह समझाते हैं। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे भी आपस में लून पानी है तो वह औरों को क्या सिखलाएंगे। आपस में बात नहीं करते, इतना नाम बदनाम करते हैं। इसलिए बाबा मुरली चलाते हैं कि कहाँ बच्चों की आंख खुले। बाबा एक एक को बैठ के नहीं, बाबा मुरली में ही सभी बच्चों को जो शिक्षा, सावधानी, डायरेक्शन देना है बाबा दे देते हैं। जो हर एक को, जिसको जो लेना है वो शिक्षा जो लेनी है अपने लिए वो ले लेवे। परंतु ब्राह्मणियां आपस में मिलती नहीं है, बात नहीं करती हैं, यह बहुत बड़ी मंजिल है। बाबा कहते हैं मैं आता हूं तुमको विश्व का मालिक बनाने। कोई हथियार आदि नहीं, ना कोई खर्चे की बात है, सिर्फ बाबा को याद करो और दैवी गुण धारण करो। आपस में बहुत मीठा बोलो, सबको ज्ञान की बातें सुनाओ। तुम्हारा धंधा ही यह है। गीता का रहस्य चित्रों से समझाना है। वह भक्ति के गीत गाते हैं कि हे पतित पावन आओ, आकर के पावन बनाओ। गीता के भगवान ने आकर पावन बनाया है। तुम जानते हो गीता का भगवान हमको फिर से नर से नारायण, मनुष्य से देवता बना रहे हैं। परंतु अपने में गुण तो देखो, कोई कोई का झूठ तो जैसे नंबर 1 धर्म है। ना वो झूठ के बिना चलेंगे ही नहीं, सेकंड सेकंड झूठ का सहारा लेंगे और इतना अच्छे से झूठ सही गलत कि वो सही लगने लगेगा। जो सुनने वाले हैं, जो देखने वाले हैं, उनको वही लगेगा कि बिल्कुल ये सच बात सुनाते हैं। लेकिन वो थोड़े समय की जीत और सदा की हार है। और सुनने वालों की तो मति ही भ्रष्ट हुई होती है, जो उनको सत्य दिखता ही नहीं है। इतना असत्य का पर्दा सामने आ गया हुआ होता है, तरीका, वो टोन, वो बॉडी लैंग्वेज, वो फेस के एक्सप्रेशन ऐसे ही लगेंगे जैसे बिल्कुल यही राइट है, ये रॉन्ग है। इतना नंबर। इसलिए आजकल कई लोग जब पूछते हैं कि हम अच्छे सब रीति से अच्छे चल रहे हैं, किसी को दुख नहीं देते,
कुछ ऊपर नीचे नहीं करते, फिर भी भगवान हमारे सामने ही इतनी प्रॉब्लम क्यों लेके आता है? नहीं, और दूसरी बात, कर्म फिलोसफी भी तो काम कर रही है। हमने कुछ किया होगा तो ही होगी। तुम बच्चों को बिल्कुल भी दुख नहीं देना चाहिए। हम सभी अपनी ये सूक्ष्म धारणा बना ले कि मुझे कोई भी हालत में किसी को भी दुख नहीं देना है। किसको दुख देते हैं तो बाबा ने बड़ा कड़ा शब्द बताया, किसको दुख देते हैं तो जानवर से भी बदतर है। जानवर भी दुख नहीं देते। मुख से कुछ और कहते हैं और आपस में लून पानी होते रहते हैं, तो बहुत डिसर्विस करते हैं। कथनी और करनी दोनों अलग अलग होते हैं। ऐसे भी आजकल तो डबल चैनल कलयुग का बोलबाला है ना, इसलिए हरेक के मन और बुद्धि में कलयुग ने प्रवेश कर लिया हुआ है। बाहर का जो चीज इसलिए इसको ही माया का ग्रहण कहा जाता है। अब महसूस करना है मुझे कि मैं किसी को दुख देती हूँ, अपनी वृत्तियां किसी के लिए बुरी रखती हूँ, आपस में हम लून पानी होकर के रहते हैं, तो ये मेरे लिए माया का ग्रहण है। तो बच्चों को सर्विस में लगा रहना चाहिए। अर्थात बाबा का कहने का मतलब कि अपनी मन और बुद्धि को बिजी रखो, ताकि इन सब बातों से हमारी बुद्धि निकल जाए। अगर यही बातें घूमती रहेगी तो बाबा ने आज कहा ना, 5 मिनट भी कोई मुश्किल याद करे, फिर यही बातें चलती रहेगी, तो क्या मैं आत्मा हूँ याद आएगा। बाबा सर्विस लेकर हम नहीं रह सकते, हमको कहाँ भेजो। जो सर्विस ही नहीं जानते तो उनको बाबा थोड़ी अलाउ करेंगे। देखेंगे, इनको सर्विस का शौक है, कहते हैं बाबा हमको फलानी सर्विस का शौक है, तो बाबा भेज देते हैं। सर्विस लेकर क्या पद मिलेगा? तुम्हारी सर्विस ही है कौन सी? मनुष्य से देवता बनाना। पूछना ही यह है कि परमपिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। बाबा ने कुरुक्षेत्र वालों को डायरेक्शन दिए हैं कि बड़े बड़े बोर्ड लगा दो, मेले में ये पोस्टर जरूर लगा दो, तो सबका विचार चलेगा कि ये ठीक पूछते हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। वहां पंडे लोग ऐसे हैं जो माथा खराब कर देते हैं। देखा गया है तीर्थों पर बहुत सर्विस नहीं हो सकती, बहुत समझ भी जाते हैं, फिर कहते हैं हम अगर ये ज्ञान समझाने लग पड़े तो हमारी कमाई चट हो जाएगी। इतने सब फॉलोअर्स कहेंगे कि ये बीके पर आशिक हुआ है। इसमें बड़ी समझ और दूरदर्शी चाहिए। बलिहारी शिव बाबा की है, उनकी श्रीमत पर चलना है। ज्ञान में बड़ी अच्छी बुद्धि चाहिए, श्रीमत पर चलना चाहिए। बहुतों को अहंकार आ जाता है कि मेरे जैसा कोई है नहीं। कोई तो ऐसे बुद्धू है, समझते हैं कि ब्रह्मा भी क्या है। जैसे हम जिज्ञासु है वैसे ब्रह्मा भी जिज्ञासु है।
कोई पॉइंट में हम तीखे हैं, कोई पॉइंट में करके ब्रह्मा तीखा जाएगा। अरे मम्मा बाबा तो जरूर सबसे तीखे होंगे, हम उन्हों का सामना क्यों करेंगे? क्यों करते हैं? बहुतों को अहंकार आ जाता है, इसलिए मम्मा बाबा के लिए भी बोलने लग जाते हैं। बाबा कहते हैं रात की राही थक मत जाना, बंदरपना छोड़ दो। बंदर का काम क्या होता है? यहाँ से यहाँ, वहां से यहाँ, नहीं तो फिर सजाए खाएंगे। दैवी गुण धारण करने हैं। किसको भी कभी उल्टी मत नहीं देनी चाहिए जो उनका बुद्धियों टूट पड़े। धूतिया उल्टी मत देती है। धूतिया माना जो इधर उधर की का करता है, इधर का उधर और उधर का इधर। नारद मुनि का हाँ, नारद मुनि का काम करता है। यह भी शास्त्रों में है ना, याद किया। दूतीपना करना ये शास्त्रों में नारद का दिखाया है। राम एक है, एक बाकी सब है सिताई। बच्चों की चाल बड़ी दैवी होनी चाहिए। मेरा बोलना, चलना, उठना, बैठना, खाना, पीना सब बड़ा रॉयल। अच्छा, नीचे नीचे बाप दादा का या प्यार की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सार है, सत्य बाप सत्य बनाने आए हैं। सत्य बाप सत्य बनाने आए हैं, इसलिए कभी भी झूठ नहीं बोलना है। सदा सच्चे होकर रहना है। किसी को भी दुख नहीं देना है। दूसरा है, मुख से ज्ञान की बातें बोलनी है। वाचा बहुत फर्स्ट क्लास रखनी है। किसी को भी उल्टी मत देकर धूतीपना नहीं करना है। वरदान है, कंपेनियन को कंबाइंड रूप में, कंपेनियन को कंबाइंड रूप में अनुभव करने वाले स्मृति स्वरूप भव। कई बच्चों ने बाप को अपना कंपेनियन तो बनाया है, लेकिन कंपेनियन को कंबाइंड रूप में अनुभव करो। अलग हो ही नहीं सकते। किसकी ताकत नहीं जो मुझ कंबाइंड रूप को अलग कर सके। ऐसा अनुभव बार बार स्मृति में लाते लाते स्मृति स्वरूप बन जाएंगे। इतना कंबाइंड रूप का अनुभव बढ़ाते जाएंगे, उतना ब्राह्मण जीवन
बहुत प्यारी है। दृढ़ संकल्प की बेल्ट बांधी हुई हो, दृढ़ संकल्प की बेल्ट बांधी हुई हो, तो सीट से अपसेट नहीं हो सकते। लाइफ में ट्रैवलिंग करते तो क्या कराते, पहले सबसे पहले सीट बेल्ट को टाइट कराते। सीट से अपसेट नहीं हो सकते। हाँ, तो हिलेंगे नहीं। ऐसे ही हमें भी बेल्ट को टाइट कर देना है। आज का वरदान है, मैं शिव शक्ति हूँ। सॉरी, स्वमान। मैं शिव शक्ति हूँ। शक्ति का वरदान देने वाली शिव शक्ति है। इसलिए सुनाया कि अभी ज्यादा सर्विस चलती है नॉलेज के विधातापन की। अंत में नॉलेज देने की सर्विस कम हो जाएगी, वरदान देने की सर्विस ज्यादा होगी, क्योंकि समय परिस्थितियां ही यही होगी। जो हम वाणी से सेवा नहीं कर सकेंगे, इसलिए अंत के समय वरदान लेने वाली आत्माओं में वही संस्कार मर्ज हो जाएंगे और वही मर्ज हुए संस्कार द्वापर में भक्त के रूप में इमर्ज होंगे। अभी नॉलेज अर्थात ज्ञान के दाता की सर्विस है, फिर वरदाता की होगी। समझा? इसलिए अभी से वो संस्कार डालने। अव्यक्त इशारे की पॉइंट है, जो अपने संस्कार बाप दादा के समान नहीं है, उन्हें बिल्कुल टच नहीं करो। देह और देह के संबंध या सीढ़ी तो चढ़ चुके, अब बुद्धि से भी पुराने संस्कार इमर्ज न हो, क्योंकि जैसे संस्कार होंगे वैसा स्वरूप होगा। तो जैसे बाप दादा के गुण है वैसे हूबहू वही गुण, वही कर्तव्य, वही बोल, वही संकल्प होने चाहिए। फिर सभी के मुख से निकलेगा कि यह तो वही लगते हैं। इसलिए जो बाबा के गुण, जो बाबा के शक्तियां, जो बाबा के संकल्प और बोल कर्म, मेरे भी वही। उसके लिए तो मुझे कदम पर कदम रखना पड़ेगा। प्रश्न पूछा है कि हम बाबा के बच्चे होते हुए भी हमारा आवाज जोर से बोलने का मना, हमारा जो वो संस्कार या आवाज जोर से बोलते हैं हम और ज्यादा बोलते हैं, तो उसमें परिवर्तन लाने के लिए हम क्या करें? अभी बोलो जवाब। ओम शांति। शांति की शक्ति बाबा से शांति की शक्ति जो ज्यादा बोल रहा है, जोर से बोल रहा है, उनको लेनी है। अच्छा, कि मैं शांत आत्मा, पूरा दिन वही चिंतन करना है। चिंतन करना है। खुद को ही चेक करना। ज्यादा बोलते हो, लेकिन मैं कहूँ कि आप ज्यादा बोलते हो तो आप तो मानेंगे नहीं। एक एग्जाम्पल में पर्टिकुलर एक व्यक्ति के लिए नहीं कह रही हूँ, लेकिन कोई मेरे को कहे कि आप ज्यादा बोल रही हो, अब मैं मान नहीं रही हूँ। मैं कहती हूँ ये तो बोलना ही पड़े क्योंकि मैं बात को स्पष्ट कर रही हूँ। हम ऐसी आर्ग्यू करते हैं। और दीदी कभी कभी हम ऐसे में मेरे से ગુજરાતી બોલશું તો ચાલશે, એટલે મને એવું થાય કે હાલો હું મોટેથી બોલું છું, કયું બોલું છું, પણ સામેવાળાને મારું જ દેખાતું આ હકીકત છે, હાલો હું છું જ કરું, પણ ક્યારેક એવો પ્રસંગ બનતો હોય ત્યારે એ સામેવાળું આખું બધું સાંભળે એવું બોલતું હોય તો
એમાં એનો वो तो हर एक अपना देखे, वो भी गलत ही है। आपने क्या जवाब दिया था? जब दो आदमी दो इंसान बात करते हैं तो दूसरों को भी सुनने बोलने की तक देनी चाहिए, तो अपनी अपनी बात कम होगी। हाँ कि मैं जोर से और ज्यादा बोल रही हूँ तो मैं जरा 1 सेकंड रुक करके पोज दे करके अपने को मैं दूसरों को भी बोलने का चांस दूं, खुद को भी मेरा कम सुनने, हो जाएगा। हाँ क्या? खुद को भी लिसनिंग पावर बढ़ाना है। यस, सबसे बड़ी बात ये है कि खुद की लिसनिंग पावर को बढ़ाना है। फिर अटेंशन देना है। मैं रॉयल आत्मा हूँ, ब्रह्मा कुमारी बाबा की बच्ची हूँ, तो मेरे संस्कार। लेकिन ये है एक तो मुझे भी लगता है कि मैं जेन्युइन हूँ, ये सुनती हूँ, जो करती हूँ, फिर भी कभी कभी सामने वाला पर्सन सही है, लेकिन अपना अंदर का कुछ ऐसा है कि उनको गलत साबित लगता करना है। है। ये नहीं होना चाहिए। हाँ, ये मेरे अंदर कभी कभी ये हो जाता है। और जिससे बहुत ज्यादा मतलब अटैचमेंट उसी पर ये सब होता है, दूसरे पर ये होता है। ये नहीं होना चाहिए। और किसी का कोई आंसर हो? और एक बात दीदी, ये मुरली के जो पॉइंट आते हैं ना, उसको भी चिंतन करना है, तो उससे क्या है, अपनी लिसनिंग पावर बढ़ेगी और बोलना कम हो जाएगा। दूसरी बात ये भी कर सकते हैं ना कि जहां मुझे जरूरत है तो ही मैं वाणी में आऊं, नहीं तो मैं वाणी में नहीं आऊं। और उसके साथ साथ ये भी लक्ष्य रखूं कि जहां एक शब्द से काम चल रहा है वहां मैं बात को बढ़ा करके चढ़ा करके स्पष्टीकरण के रूप में प्रस्तुत नहीं करूं, विस्तार को संकीर्ण करना है, विस्तार में लाना। और उसको जो जिस आत्मा के लिए, जिस आत्मा के सामने हम स्पष्टीकरण दे रहे हैं, अब मैं ये भी तो देखूं ना कि उसको पसंद आ रहा है या नहीं, उसको सुनना अच्छा लगता है या नहीं। मैं क्यों अपनी एनर्जी को वेस्ट करूं? समय पर आप ही वो आत्मा समझ लेगी, और न समझे तो वो जाने, और वो आत्मा जाने, उसके कर्म जाने। हम स्पष्टीकरण देने के हिसाब से हम अपनी एनर्जी को कितना वेस्ट कर रहे हैं। आखो दिवस महान समान से स्लोगन से कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सोच कर बोलो, सोच के बोलो और तोड़ के बोलो, तोल के बोलो, तोल के बोलो। हाँ, ये स्लोगन याद रखना है। राजू दीदी ने अच्छी बात बताई। ये स्लोगन नहीं, लिखा करो तो ऑटोमेटिक वो अपने अंदर જ્યારે પણ એ સંસ્કાર આવે વધારે બોલવા तब अपने आप को याद दिलाएगा। ये रोज 5 वगैरह લખવાથી और दूसरा, चलो ये तो हुई कि हम ज्यादा बोलते हैं उसके लिए, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी होती है जोर से बोलने की, उसको कम कैसे करेंगे? जैसे कोई भी बात मुझे कहनी है तो मैं धीरे से भी कह सकती हूँ। तुरंत याद आना चाहिए कि मैं जल्दी से मुझे मारा के नो वॉल्यूम मत मोटो है तो आगे बीच થાય છે तो अपने वॉल्यूम का बटन को कम करें। मेरा भी ऐसा ही है। એટલે મનમાં એવું ના હોય, પણ ઓલું રોજનો બાબા કે ને સંસ્કાર ફિટ થઈ ગયો છે, એટલે હાલો અત્યારે ધીરે બોલી, પણ પાછું એ માઇન્ડમાંથી નીકળી જાય ત્યારે પાછું ગુજરાતી કહે છે બરાબર इसलिए इसको भी हमारी जो वॉल्यूम की फ्रीक्वेंसी है ना, उसको हाई पर नहीं, उसको मीडियम या लो पर रखे। दीदी उसके लिए पेशेंस भी, धीरज भी बढ़ानी, धीरज की शक्ति, पेशेंस रहना है, एकदम शांत, धीरज, धैर्य। हाँ, પણ જ્યારે એવો કઈ और उमंग उत्साह होता है ना, तभी भी आवाज ज्यादा जोर से निकलता है। પણ કોઈ એવું બને છે ત્યારે પણ અવાજ મોટો થઈ જાય છે, નો થતું રહે। अच्छा है, देखो इतनी सारी पॉइंट्स निकली है। बाबा ने आज 2-4 बातों पर हमें अटेंशन दिलाया है। एक तो हमें समझदार बनना है, गंभीर बनना है। तो समझदार आत्मा कभी न जोर से बोलेगी न ज्यादा बोलेगी। दूसरी बात, शांत चित्त। मुझे हर कार्य
शांति से करना है और अशुद्ध अहंकार नहीं रखना है। मैं घड़ी घड़ी अपने को याद दिलाऊं मैं ईश्वरीय संतान। बाबा कभी जोर से नहीं बोलते थे। अभी रतन दादा का एग्जाम्पल बताया ना, तो वो जब हमको क्लास करा रहे थे ना, तो उन्होंने ऐसी बात सुनाई जो हमें हंसी आई, तो ऐसे हमको तुरंत ही बताया, देखो बाबा को ये पसंद नहीं था, बाबा ऐसे नहीं करते थे तुरंत। तो ब्रह्मा बाबा क्या करते थे, मम्मा क्या करती थी, तो हम मम्मा बाबा को अपने सामने लेकर के आए, तभी भी हमारे इस जो आज बाबा ने अटेंशन दिलाया उसके ऊपर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। अभी भी मैं मेरा ही देखती हूँ, मैं खुद को नहीं देखती, दूसरे को ही देखने लगती हूँ कि वो जैसा मेरे को क्यों, वो भी हमको दूसरों को नहीं देखना है, मुझे अपने को देखना है। इसलिए समझदार बन जाए, शांत चित्त बन जाए। उस समय तुरंत ही मम्मा बाबा को अपने सामने लेकर के आए कि बाबा मुझे देख रहा है, बाबा मुझे दृष्टि दे रहा है। बाबा का बच्चा हो तो बाबा जैसे करते थे वैसे ही है, तो वो तुरंत याद आना चाहिए। मीठी वाणी मीठी वाणी बोले मनवा, मीठी वाणी बोल रे, ये सेवा अनमोल मनवा, ये सेवा अनमोल रे, मीठी वाणी बोल। होती जिनकी शीतल वाणी, वो मानव है सच्चा ज्ञानी। होती जिनकी शीतल वाणी, वो मानव है सच्चा ज्ञानी। वो मानव है सच्चा ज्ञानी, प्रेम के झरने को मीठी वाणी बोल रे, ये सेवा अनमोल रे मनवा, ये सेवा अनमोल रे, मीठी वाणी बोल। मधुर वचन जो सबको सुनाए, सुख शांति वो जन बरसाए। मधुर वचन जो सबको सुनाए, सुख शांति वो जन बरसाए। सुख शांति वो जन बरसाए, ज्ञान का रस अब घोल, मीठी वाणी बोल रे, ये सेवा अनमोल रे मनवा, ये सेवा अनमोल रे, मीठी वाणी बोल रे मनवा, मीठी वाणी बोल रे, मीठी वाणी बोल।